मवेशियों में मुख और पैरों के रोग किसके कारण होते हैं? ए कवक, बी जीवाणु, सी पेनिसिलियम, डी विषाणु। तो मवेशियों में मुख और पैरों के रोग विषाणु कारण होते हैं। मवेशियों में विषाणु कारण होने वाले अन्य रोग जैसे रेबीज, पशु प्लेग आदि है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? ए जूल, बी वोल्ट, सी वाट, डी एम्पियर। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, जबकि कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, वहीं विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, डैश की संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक के अंतर के बराबर होती है। ए इलेक्ट्रॉनों, बी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों, सी न्यूट्रॉनों, डी प्रोटॉनों। तो न्यूट्रॉनों की संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक के अंतर के बराबर होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विद्युत कार्य की दर अथवा विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को क्या कहा जाता है? ए कार्य, बी धारा, सी शक्ति, डी विभवांतर। तो विद्युत कार्य की दर अथवा विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 55 नंबर, मिट्टी से जड़ों के रेशों में पानी डैश की वजह से प्रवेश करता है। ए परासरण, बी कैपिलैरिटी, सी वायुमंडलीय दाब, डी जड़ का दबाव। तो मिट्टी से जड़ों के रेशों में पानी परासरण की वजह से प्रवेश करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विटामिन सी का प्राकृतिक स्रोत इनमें से कौन सा है? ए इनमें से सभी, बी अमरूद, सी सेब, डी पालक। तो विटामिन सी का प्राकृतिक स्रोत इनमें से सभी यानी अमरूद, सेब, पालक हैं तथा विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। वेलकम टू माय चैनल लर्नर जीएस। इस वीडियो में रुक्मिणी प्रकाशन यानी प्लेटफॉर्म का 10वां सेट जो बिहार शिक्षक परीक्षा से संबंधित है हल कराया गया है। इससे पहले भी इसका 9 सेट तथा एनसीईआरटी एससीईआरटी से संबंधित 8 सेट का हल चैनल पर डाला जा चुका है तथा उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। साथ ही मैथ तथा रीजनिंग के हल का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाला जा चुका है तथा टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहां से सभी वीडियो को देखा जा सकता है तथा पीडीएफ का लाभ लिया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार पौधा है? ए गोभी, बी मटर, सी टमाटर, डी आलू। तो इनमें से मटर जो है एक फलीदार पौधा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वह न्यूनतम ताप क्या है जिस पर किसी ईंधन को गर्म करने पर वह आग पकड़ लेता है और जलने लगता है? ए प्रज्वलन ताप, बी तटस्थ ताप, सी सामान्य ताप, डी क्वथन ताप। तो वह न्यूनतम ताप जिस पर किसी ईंधन को गर्म करने पर वह आग पकड़ लेता है और जलने लगता है उसे प्रज्वलन ताप कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी बीमारी संक्रामक है? ए मधुमेह, बी प्लेग, सी कैंसर, डी उच्च रक्तचाप। तो इनमें से प्लेग जो है एक संक्रामक बीमारी है। प्लेग जो है पास्चुरेला पेस्टिस बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पश्च पीयूष ग्रंथि क्या स्रावित करती है? ए प्रोजेस्टेरोन, बी एस्ट्रोजन, सी मेलाटोनिन, डी ऑक्सीटोनिन। तो पश्च पीयूष ग्रंथि ऑक्सीटोसिन स्रावित करती है। ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से लेकर बच्चा जन्म लेने के बाद भी के स्राव में सहायक होता है। संक्रमित कोशिकाओं से अन्य गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाएं कौन सा प्रोटीन स्रावित करती है? ए इम्यून, बी न्यूट्रोफिलिस, सी इंटरफेरॉन, डी ल्यूकोसाइड। तो संक्रमित कोशिकाओं से अन्य गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाएं इंटरफेरॉन प्रोटीन स्रावित करती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन डैश मौजूद होते हैं? ए परमाणु की सबसे आंतरिक और सबसे बाह्य कक्षा में, बी परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में, सी परमाणु की सबसे आंतरिक कक्षा में, डी परमाणु के ठीक बाहर। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन परमाणु के सबसे बाह्य कक्षा में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कैंसर के इलाज में बाह्य विकिरण थेरेपी में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ए कोबाल्ट 60, बी
आयोडीन 131, सी प्लूटोनियम 238, डी हाइड्रोजन 3। तो कैंसर के इलाज में बाह्य विकिरण थेरेपी में कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस समूह के सदस्य को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है? ए टिनोफोरा, बी सिलेंट्रेटा, सी पोरीफेरा, डी प्लेटीहेलमिन्थेस। तो पोरीफेरा समूह के सदस्य को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? ए सोडियम, बी तांबा, सी सोना, डी एल्यूमिनियम। तो सोडियम धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है तथा सोडियम धातु को किरोसिन तेल में रखा जाता है। 66 नंबर, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? ए वेग, बी संवेग, सी बल, डी दूरी। तो नकारात्मक त्वरण वेग की दिशा के विपरीत होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन एक सेप्रोट्रोफ है? सेप्रोट्रोफ मीन्स होता है मृत जीवी। ए कबूतर, बी कुकुरमुत्ता, सी पुरुष, डी शैवाल। तो इनमें से कुकुरमुत्ता जो है मृत जीवी पौधा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। ध्वनि की पिच इसके डैश पर निर्भर करती है? ए आवृत्ति, बी लय, सी आयाम, डी तरंगदैर्घ्य। तो ध्वनि की पिच इसके आवृत्ति पर निर्भर करती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 69 नंबर, काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ए ऊर्जा, बी शक्ति, सी दाब, डी बल। तो काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। 70 नंबर, क की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? ए सेल्यूलोज, बी काइटिन, सी हेमीसेल्यूलोज, डी लिग्निन। तो क की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। 71 नंबर, उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति यानी पावर की इकाई है? ए किलोवाट्स, बी जूल, सी वाट्स, डी हॉर्स पावर। तो उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई हॉर्स पावर होता है तथा 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 72 नंबर, वायु में 0 डिग्री सी तापमान पर ध्वनि की गति होगी? ए 330 मीटर प्रति सेकंड, बी 331 मीटर प्रति सेकंड, सी 330 मीटर प्रति सेकंड, डी 331 मीटर सेकंड। तो वायु में 0 डिग्री सी तापमान पर ध्वनि की गति 331 मीटर प्रति सेकंड होता है। 73 नंबर, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश मापने के लिए किया जाता है? ए दूरी, बी गति, सी दिशा, डी गंध। तो ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 74 नंबर, एक व्यापक पद जिसमें शरीर के भीतर घटित होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाएं शामिल हैं? ए उत्सर्जन, बी श्वसन, सी प्रजनन, डी उपाचयन। तो एक व्यापक पद जिसमें शरीर के भीतर घटित होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाएं शामिल है उसे उपापचय कहा जाता है। 75 नंबर, निम्नलिखित में से क्या पदार्थ का एक उदाहरण नहीं है? ए बादल, बी गुरुत्व, सी आग, डी बारिश की बूंदे। तो इनमें से गुरुत्व जो है पदार्थ का उदाहरण नहीं है। 76 नंबर, स्टीरियोप्सिस निम्न में से किस अंग से संबंधित विशेषता है? ए आँख, बी नाक, सी जीभ, डी कान। तो स्टीरियोप्सिस आँख अंग से संबंधित विशेषता है। 77 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मादा मच्छर डेंगू वायरस के वाहक के रूप में कार्य करती है? ए मैंसोनाइडेस, बी एडिज, सी एनोफिलीज, डी क्यूलेक्स। तो एडिज मादा मच्छर डेंगू वायरस के वाहक के रूप में कार्य करती है। 78 नंबर, छतों पर वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ए मेघालय, बी आंध्र प्रदेश, सी मिजोरम, डी तमिलनाडु। तो छतों पर वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य तमिलनाडु है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 79 नंबर, निम्नलिखित में से क्या किसी बीज का बीजावरण यानी सीड कोट बनाता है? ए युग्मनज, बी नाभिका, सी अध्यावरण, डी भ्रूण। तो अध्यावरण किसी बीज का बीजावरण यानी सीड कोट बनाता है। 80 नंबर, निम्नलिखित में से
किसे ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी ऑक्सीजन, डी जल वाष्प। तो ऑक्सीजन को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा जल वाष्प ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 81 नंबर। पौधों के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? ए ब्रायोफाइटा विज्ञान, बी जंतु विज्ञान, सी वनस्पति विज्ञान, डी जैव प्रौद्योगिकी। तो पौधों के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। 82 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? ए स्मॉग, बी अम्ल वर्षा, सी यूट्रोफिकेशन, डी एस्बेस्टोसिस। तो इनमें से यूट्रोफिकेशन वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है, जबकि स्मॉग, अम्ल वर्षा, एस्बेस्टोसिस वायु प्रदूषण से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बढ़ी हुई हृदय दर यानी हार्ट बीट को क्या कहते हैं? ए पेरिकार्डिया, बी टेकिकार्डिया, सी टिपिकार्डिया, डी जी कार्डिया। तो बढ़ी हुई हृदय दर यानी हार्ट बीट को टेकिकार्डिया कहा जाता है। 84 नंबर। रुधिर में सामान्य ग्लूकोज स्तर है? ए 150 से 180 mg प्रति 100 ml रुधिर, बी 80 से 100 mg प्रति 100 ml रुधिर, सी 30 से 70 mg प्रति 100 ml रुधिर, डी 220 से 250 mg प्रति 100 ml रुधिर। तो रुधिर में सामान्य ग्लूकोज का स्तर 80 से 100 mg प्रति 100 ml रुधिर होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 85 नंबर। किस समूह के सदस्यों का उपयोग बियर बनाने में किया जाता है? ए राइजोपस, बी एल्ब्यूगो, सी न्यूरोस्पोरा, डी ईस्ट। तो ईस्ट समूह के सदस्यों का उपयोग बियर बनाने में किया जाता है। 86 नंबर। कवकनाशी एक प्रतिजैविक रासायनिक है जो ए उपज और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, बी क्रमशः रोगजनक कवकों और जीवाणुओं को मारते हैं, सी सभी रोगजनक सूक्ष्माणु को मारते हैं, डी क्रमशः रोगजनक जीवाणुओं और कवकों को मारते हैं। तो कवकनाशी और प्रतिजैविक रसायन हैं जो क्रमशः रोगजनक कवकों और जीवाणुओं को मारते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। झूम खेती है? ए जैविक खेती, बी काट और दग्ध खेती, सी कीटनाशकों का सीमित उपयोग, डी रासायनिक खाद का सीमित उपयोग। तो झूम खेती भारत में अधिकांशतः उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों में किया जाता है तथा झूम खेती को काट और दग्ध खेती कहते हैं। इस खेती में वहाँ के पौधों तथा वनस्पति को काट दिया जाता है तथा उसे पुरानी विधि से बीज बो करके खेती किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत से मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है? ए दुबोइया यानी रसल वाइपर, बी अफाई यानी क्रकच सल्की वाइपर, सी भारतीय सैल अजगर यानी पाइथन, डी करैत। तो इनमें से भारतीय सैल अजगर यानी पाइथन जहरीला सांप नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 89 नंबर। जब किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं और मलाई उस पर ही रह जाता है तो पृथक्करण की यह प्रक्रिया है। ए निस्यंदन, बी चालन, सी अवसादन, डी निस्तारण। जब किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं और मलाई उस पर ही रह जाता है तो इस पृथक्करण की प्रक्रिया को निस्यंदन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक समूह को चुनिए जिसका प्रयोग पुनः चक्रण के पश्चात किया जा सकता है। ए पॉलीथीन बैग, कागज, बैटरी, मोबाइल फ़ोन, बी चादरें, समाचार पत्र, प्लास्टिक बोतल, बैटरी, सी लोहे की कीलें, कांच की बोतल, स्टील मग, गत्ते का डिब्बा, डी चमकड़े का बैग, लकड़ी का मेज, प्लास्टिक फूलदान, चादरें। तो एक समूह जो कि पुनः चक्रण के पश्चात प्रयोग किया जा सकता है उसका ग्रुप है लोहे की कील को पुनः चक्रण करके उपयोग किया जा सकता है, कांच की बोतल को भी किया जा सकता है, स्टील मग को भी तथा गत्ते का डब्बा को भी। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा सी। 91 नंबर। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है। ए रांची, बी मैसूर, सी अहमदाबाद, डी नागपुर। तो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय नागपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 92 नंबर।
भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? ए मुंबई, बी सूरत, सी गोवा, डी कोलकाता। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना सूरत में की गई थी तथा ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी फैक्ट्री भी प्रथम सूरत में ही की गई थी। ब्रिटिश फैक्ट्री की स्थापना 1908 में सूरत में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 93 नंबर। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है। ए कमानगुंडो से, बी मयूरभंज से, सी क्योंझर से, डी दिल्ली राजहारा से। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति क्योंझर से होती है। 94 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? ए अफ्रीका, बी यूरोप, सी दक्षिण अमेरिका, डी उत्तरी अमेरिका। तो इनमें से अफ्रीका सबसे बड़ा महाद्वीप है जबकि ओशनिया सबसे छोटा महाद्वीप है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 95 नंबर। सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? ए श्री गुरु गोविंद सिंह जी, बी श्री गुरु रामदास जी, सी श्री गुरु नानक देव जी, डी श्री गुरु गोविंद सिंह जी। तो सिख धर्म के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी थे। 96 नंबर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ए 5 जून, बी 8 जून, सी 8 सितंबर, डी 10 नवंबर। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 97 नंबर। अपने राज्य में मुख्यमंत्री वरीयता तालिका के आधार पर निम्न में से किसके समकक्ष हैं? ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी केंद्र के कैबिनेट मंत्री, डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो अपने राज्य में मुख्यमंत्री वरीयता तालिका के आधार पर केंद्र के कैबिनेट मंत्री के समकक्ष हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 98 नंबर। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक निम्न में से कौन थे? ए बी डी सावरकर, बी बारिंद्र कुमार घोष, सी रास बिहारी बोस, डी चंद्रशेखर आजाद। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद थे। इसकी स्थापना दिल्ली में 1928 में इनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 99 नंबर। जनगणना 2011 के अनुसार शीर्ष जनसंख्या घनत्व वाले 4 राज्यों का सही अवरोही क्रम निम्न में से कौन है? अवरोही माने बड़ा से छोटा। ए बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, बी बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल, सी बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, डी पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल। तो कह रहा है जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा बिहार में है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद केरल, उसके बाद उत्तर प्रदेश। बिहार में सबसे ज़्यादा 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 100 नंबर। शिवाजी एवं राजा जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी? ए 1659, बी 1665, सी 1666, डी 1674। तो शिवाजी एवं राजा जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी। सागरों के सतही जल का औसत तापमान लगभग कितना होता है? ए 27 डिग्री सेल्सियस, बी 20 डिग्री सेल्सियस, सी 32 डिग्री सेल्सियस, डी 17 डिग्री सेल्सियस। तो महासागरों के सतही जल का औसत तापमान लगभग 17 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को कितनी अवधि के अंदर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदित होना आवश्यक है? ए 1 माह, बी 2 माह, सी 3 माह, डी 6 माह। तो वित्तीय आपात की घोषणा 2 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदित होना आवश्यक है। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है तथा अभी वित्तीय आपात भारत में एक बार भी नहीं लगा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दीवाने बंदगान विभाग की स्थापना दिल्ली सल्तनत के किस शासक के काल में हुई? ए बलवन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक। तो दीवाने बंदगान विभाग दिल्ली सल्तनत के फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हुई थी। 104 नंबर। स्थानांतरी कृषि का स्थानीय नाम डाहिया कहाँ पर है? ए मध्य प्रदेश, बी मेघालय, सी झारखंड, डी आंध्र प्रदेश। तो स्थानांतरी कृषि का स्थानीय नाम डाहिया मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 105 नंबर। स्वतंत्र भारत में देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? ए 1947, बी 1948, सी 1952, डी 1956। तो स्वतंत्र भारत में देश के प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 1948 में
उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा किया गया था। 106 नंबर, भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी वारेन हेस्टिंग, सी सर जॉन शोर, डी लॉर्ड वेलेस्ली। तो भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1789 में लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 107 नंबर, भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल निम्न में से क्या है? ए 5 वर्ष, बी 65 वर्ष की आयु तक, सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, इसमें जो पहले पूरा हो, डी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। 108 नंबर, निम्न में कौन सबसे बाद में प्रधानमंत्री पद पर आए? ए एच डी देवगौड़ा, बी आई के गुजराल, सी पी वी नरसिम्हा राव, डी चंद्रशेखर। तो इनमें से इन चारों में सबसे लास्ट में आई के गुजराल आए थे 1997-98 में, जबकि इन चारों में सबसे पहले चंद्रशेखर, उसके बाद पी वी नरसिम्हा राव तथा उनके बाद एच डी देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने थे। 109 नंबर, मार्मागुआ बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी गोवा, सी कर्नाटक, डी केरल। तो मार्मागुआ बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 110 नंबर, राष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 55, बी अनुच्छेद 56, सी अनुच्छेद 57, डी अनुच्छेद 58। तो राष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख अनुच्छेद 56 में दिया गया है, जबकि अनुच्छेद 55 निर्वाचन संबंधित तथा अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 111 नंबर, 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? ए प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए, बी शिक्षा में सुधार के लिए, सी सैन्य क्षमता में के मूल्यांकन के लिए, डी भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लिए। तो 1928 में साइमन कमीशन भारत में प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए आया था। इसमें 7 सदस्य थे तथा यह दिल्ली 3 फरवरी 1928 को पहुंचा था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत के निम्न में से किस राज्य का कोई समुद्री तटरेखा नहीं है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी तेलंगाना, डी तमिलनाडु। तो भारत के तेलंगाना राज्य में कोई समुद्री तट नहीं है, जबकि भारत के 9 राज्य समुद्र तट बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 113 नंबर, मुगल बादशाह जहांगीर ने आत्मकथा तजूके जहांगीरी किस भाषा में लिखी? ए तुर्की, बी अरबी, सी उर्दू, डी फारसी। तो मुगल बादशाह जहांगीर ने आत्मकथा तजूके बाबरी फारसी में लिखी थी। 114 नंबर, निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? ए विलियम बेंटिक, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड मेयो, डी जॉन लॉरेंस। तो इनमें से चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जॉन लॉरेंस जुड़े हैं। दक्षिण अमेरिका महादेश के एक प्रमुख देश ब्राजील की राजधानी कहाँ है? ए ब्यूनस आयर्स, बी ब्राजीलिया, सी सेंटियागो, डी क्विटो। तो दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है, जबकि ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है तथा सेंटियागो चिली की राजधानी है। 116 नंबर, वुड्स डिस्पैच निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ए कृषि, बी स्वास्थ्य, सी परिवहन, डी शिक्षा। तो वुड्स डिस्पैच शिक्षा से संबंधित था। वुड्स डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है तथा वुड्स डिस्पैच 1854 में बना था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 117 नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत की यात्रा पर आने वाला इब्न बतूता किस देश का था? ए चीन, बी अरब, सी इंडोनेशिया, डी मोरक्को। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत की यात्रा पर आने वाला इब्न बतूता मोरक्को देश का निवासी था। 118, हड़प्पा सभ्यता के निम्न में से किस स्थल से हल के टेराकोटा प्रकृति प्राप्त हुई है? ए लोथल से, बी कालीबंगा से, सी धौलावीरा से, डी बनवाली से। तो हड़प्पा सभ्यता के बनवाली स्थल से हल्की टेराकोटा प्रकृति प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 119 नंबर, कालबेलिया नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य का है? ए राजस्थान, बी अरुणाचल प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी पश्चिम बंगाल। तो कालबेलिया नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान की नृत्य है। 120 नंबर देखते हैं, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं का
कालानुक्रम रूप से व्यवस्थित करें। एक जालियांवाला बाग हत्याकांड, 2 भारत छोड़ आंदोलन, 3 ध्वज सत्याग्रह, 4 असहयोग आंदोलन। तो देखते हैं इसमें कौन कब हुआ है। तो जालियांवाला बाग 1919 में हुआ था, भारत छोड़ आंदोलन 1942 में हुआ था, ध्वज सत्याग्रह 1923 में हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920-22 में हुआ था। तो हो जाएगा पहले 1, फिर होगा 4, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 2। तो 1 4 2 3, 1 4 2 3 बी में है, बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 121 नंबर। सेबी का तात्पर्य है ए साइंस एंड इंजीनियरिंग बोर्ड ऑफ इंडिया, बी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सी सोशल इक्विटी ब्यूरो ऑफ इंडिया, डी साइंस एंड एजुकेशनल बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी का तात्पर्य सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। यह भारत में शेयर बाजार को नियंत्रित करता है तथा इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है। ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक, डी बिहार। तो भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा तथा क्षेत्रफल में 12वां राज्य बिहार है। वहीं भारत में जनसंख्या में प्रथम स्थान यूपी का है, जबकि क्षेत्रफल में प्रथम स्थान राजस्थान का है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 123 नंबर। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया? ए 41वां संविधान संशोधन, बी 31वां संशोधन अधिनियम, सी 42वां संशोधन अधिनियम, डी 44वां संशोधन अधिनियम। तो 44वां संशोधन अधिनियम के तहत राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 124 नंबर। कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना डैश में स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी पश्चिम बंगाल, डी बिहार। तो कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना बिहार में स्थित है। 125 नंबर। इनमें से कौन सुनामी चेतावनी का एक संकेत है? ए तूफानी मौसम, बी बौछार, सी समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाला पानी, डी अजीब तरीके हरकतें करने वाले पालतू जानवर। तो इनमें से समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाला पानी सुनामी चेतावनी का एक संकेत है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 126 नंबर। पक्षाभ शब्द से क्या तात्पर्य है? ए एक नीचा बादल, बी एक बादल जिससे वर्षा हो रही है, सी एक ऊंचा बादल, डी एक ओले का बादल। तो पक्षाभ शब्द से एक ऊंचा बादल तात्पर्य रखता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ए अनुच्छेद 52, बी अनुच्छेद 53, सी अनुच्छेद 54, डी अनुच्छेद 55। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में किया गया है। वहीं अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा तथा अनुच्छेद 55 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचक विधि का उल्लेख किया गया है। 128। मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य है? ए 9000 अश्व शक्ति, बी 10,000 अश्व शक्ति, सी 11,000 अश्व शक्ति, डी 12,000 अश्व शक्ति। तो मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य 12,000 अश्व शक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कांडोली उत्सव डैश में आयोजित किया जाता है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी राजस्थान। तो कांडोली उत्सव पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। 130 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो नामदेव दर्जी हो जाएगा, कबीर जुलाहा हो जाएगा, रविदास मोची हो जाएगा तथा सेन नाई हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 131 नंबर। निम्न में से बिहार राज्य के किस भूभाग में पहाड़ियाँ एवं टेकारियाँ पाई जाती है? ए गंगा के उत्तरी मैदान, बी गंगा का दक्षिणी मैदान, सी पूर्वी उच्च भूमि, डी सोमेश्वर पहाड़ी क्षेत्र। तो गंगा की दक्षिण मैदान भूभाग में पहाड़ियाँ एवं टेकारियाँ पाई जाती है। 132 नंबर। बिहार के किस क्षेत्र में नीस, शिस्ट तथा ग्रेनाइट चट्टानों की बहुलता दिखती है? ए शिवालिक क्षेत्र, बी गंगा के उत्तरी मैदान, सी टॉल क्षेत्र, डी दक्षिणी गंगा मैदान के दक्षिणी सीमांत क्षेत्र। तो बिहार के दक्षिणी गंगा मैदान के दक्षिणी सीमांत क्षेत्र में नीस, शिस्ट तथा ग्रेनाइट चट्टानों की बहुलता दिखती है।
दल परिवर्तन के आधार पर सदन के किसी सदन की निर्भरता संबंधी प्रश्न का निर्णय करने का अधिकार निम्न में से किसके पास है? ए. संसद के सदस्यों के मामले में राष्ट्रपति के पास, बी. राज्य विधानमंडल के सदस्य के मामले में राज्यपाल के पास, सी. निर्वाचक आयोग के पास, डी. संबंधित सदन के अध्यक्ष या सभापति के पास। तो दल परिवर्तन के आधार पर सदन के किसी सदस्य की निर्भरता संबंधी प्रश्न का निर्णय करने का अधिकार संबंधित सदन के अध्यक्ष यानी सभापति के पास रहता है। 134 नंबर, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ए. अनुच्छेद 64, बी. अनुच्छेद 89, सी. अनुच्छेद 66, डी. ए एवं बी दोनों। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 यानी बी, अनुच्छेद 64 तथा अनुच्छेद 89 दोनों में है, इसलिए इसका उत्तर जाएगा ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 135। निम्न में से कौन सा विकल्प 124वें संविधान विधेयक से संबंधित है? ए. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, बी. 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, सी. जीएसटी विधेयक, डी. सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण। तो 124वें संविधान विधेयक सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 10% आरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 136 नंबर। निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? ए. कुशल सिंचाई, बी. गुणवत्तायुक्त बीज, सी. कीटनाशकों का प्रयोग, डी. उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो है कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है, यानी कुशल सिंचाई, गुणवत्तायुक्त बीज तथा कीटनाशकों का प्रयोग। 137 नंबर, ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें हैं? ए. अवसादी चट्टानें, बी. आग्नेय चट्टानें, सी. शिस्ट चट्टानें, डी. कायांती चट्टानें। तो ग्रेनाइट चट्टानें आग्नेय चट्टानें की प्रकार है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 138 नंबर। अफीम युद्ध किनके बीच लड़े गए थे? ए. ब्रिटेन और चीन, बी. ब्रिटेन और भारत, सी. भारत और चीन, डी. ब्रिटेन और जापान। तो अफीम युद्ध ब्रिटेन तथा चीन के बीच लड़े गए थे। 2 अफीम युद्ध हुए थे। 139 नंबर, 1937 में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से कौन निर्विवाद था? ए. श्री कृष्ण सिन्हा, बी. रामदयालु सिंह, सी. साइद महमूद, डी. सच्चिदानंद सिन्हा। तो 1937 में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में रामदयालु सिंह निर्विवाद थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 140 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक. दक्षिण सीमांत क्षेत्र में क्वार्टजाइट चट्टानों सूकर पीठ के रूप में विकसित हुई है। 2. सोन नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करती है। 3. कैमूर के पठार में बलुआ पत्थर प्राप्त होता है। ए. सिर्फ 1 एवं 2, बी. सिर्फ 2 एवं 3, सी. 1, 2 एवं 3, डी. सिर्फ 1 एवं 3। तो इनमें से सभी होगा, यानी सी 1, 2, 3 सही है। दक्षिण सीमांत क्षेत्र में क्वार्टजाइट चट्टानें सूकर पीठ के रूप में विकसित हुई है, सही है। सोन नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है, यह भी सही है। कैमूर के पठार में बलुआ पत्थर प्राप्त होता है, यह भी सही है। इसलिए इसका उत्तर जाएगा सी 1, 2, 3। 141 नंबर। मई 2023 में किस देश के विदेश मंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे थे? ए. दक्षिण कोरिया, बी. रूस, सी. ऑस्ट्रेलिया, डी. इजराइल। तो मई 2023 में इजराइल के विदेश मंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे थे। 142 द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग के लेखक कौन है? ए. बॉब डायलन, बी. पीटर स्मिथ, सी. डेमी मूर, डी. स्टीफन जॉर्ज। तो द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग के लेखक बॉब डायलन हैं, जिन्हें 2015 में नोबेल पुरस्कार भी साहित्य के लिए मिल चुका है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 143 नंबर। कौन सा खंड भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पूर्ण स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग खंड बन गया है? ए. बॉम्बे मद्रास सेक्टर, बी. गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय खंड, सी. महान भारतीय प्रायद्वीप खंड, डी. कर्नाटक गोवा खंड। तो इनमें से गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय खंड भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पूर्ण स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग खंड बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 144। 8 से 10 जनवरी 2023 तक 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ए. जूनागढ़, बी. इंदौर, सी.
राजगढ़, डी अहमदाबाद। तो 8 से 10 जनवरी 2023 तक 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन इंदौर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 145 नंबर। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश में पहली बार लिथियम भंडार की खोज किस राज्य या संघ राज्य में की है? ए मध्य प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी केरल, डी राजस्थान। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश में पहली बार लिथियम भंडार की खोज जम्मू कश्मीर में की है। 146 नंबर। फरवरी 2023 में विश्व हिंदी सम्मेलन का कौन सा संस्करण फिजी में आयोजित हुआ है? ए 28वां संस्करण, बी 10वां संस्करण, सी 5वां संस्करण, डी 12वां संस्करण। तो फरवरी 2023 में विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वां संस्करण फिजी में आयोजित किया गया। 147 नंबर। आर्टेमिस 3 मिशन के लिए नासा द्वारा किस कंपनी को अंतरिक्ष यात्रियों हेतु स्पेस सूट बनाने का काम सौंपा गया है? ए स्पेस एक्स, बी बोइंग, सी एक्जियोम स्पेस कंपनी, डी एरो स्पेस। तो आर्टेमिस 3 मिशन के लिए नासा द्वारा एक्जियोम स्पेस कंपनी को अंतरिक्ष यात्रियों हेतु स्पेस सूट बनाने का काम सौंपा गया है। 148। आहार 2023 एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला कहाँ आयोजित किया गया? ए बंगलुरु, बी मुंबई, सी महाराष्ट्र, डी नई दिल्ली। आहार 2023 एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। 149। 19 अप्रैल 2023 को G20 का रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव सभा सम्मेलन कहाँ हुआ? ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी धर्मशाला, डी बेंगलुरु। तो 19 अप्रैल 2023 को G20 का रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव सभा सम्मेलन का आयोजन धर्मशाला में हुआ था, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। 150। कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में पुरुष की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता? ए अलमाज समन को बेको, बी अमन सहरावत, सी बजरंग पुनिया, डी सुशील कुमार। तो कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में स्वर्ण पदक अमन सहरावत द्वारा जीता गया। इस तरह प्लेटफॉर्म का 10वां टेस्ट कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब